हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं अभी कंटिन्यू एक सीरीज चलाने वाली हूँ जिसमें मैं एंशिएंट इंडिया को पढ़ाऊंगी। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है, जिस कारण उन्हें हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ये कहेंगे कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। पिछले टॉपिक में मैंने आपको कवर कराया था कि भारत शब्द कहाँ से आया है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट में, और वहाँ से भारत शब्द कैसे आया आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर मैंने न सिर्फ भारत के बारे में बल्कि इंडिया और आपका हिंदुस्तान दोनों शब्दों की चर्चा की है। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने के लिए आपको दो चीजों को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा भारत का इतिहास, और दूसरा आपको पढ़ना होगा विश्व का इतिहास। इसका एग्जाम्पल मैं आपको खुद के आपके लाइफ से देती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मान लीजिए प्रॉब्लम भी छोड़िए, आपके घर में कुछ हुआ है। आप देखेंगे कि उसका प्रभाव आपके समाज में भी पड़ेगा, या ठीक इसका उल्टा, अगर आपके समाज में कुछ हुआ है कुछ भी, तो उसका, अभी आपने देखा होगा वो ज्योति मौर्य वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा चला था जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा दे दिया था। तो आप सभी ने देखा होगा कि उसमें क्या हुआ। एक लड़की के होने से बहुत सारे के हस्बैंड्स ने क्या किया, अपनी अपनी वाइफ को कोचिंग से नाम हटवा दिया, उनको पढ़ना लिखना बंद करा दिया। तो आप इसका ये मतलब होता है कि आपके समाज में जो घटना हो रहा है उससे आपके घर में उस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। सेम वैसे ही होता है दो देशों के बीच। अगर विश्व में कहीं पर कोई घटना घटता है या कहीं पर कुछ होता है, तो उसका असर सीधे उसके पड़ोसी देश या उसके और भी करीबी देशों पर पड़ता है। और वैसा ही हुआ भारत के साथ। मतलब भारत में जो घटना घट रही थी उसका असर विश्व में पड़ रहा था, और विश्व में जो घटनाएं घट रही थी उसका असर भारत में पड़ रहा था। इसलिए भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें न सिर्फ भारत को पढ़ना होगा, बल्कि हमें उसके लिए विश्व का इतिहास भी पढ़ना होगा, जिससे आपको भारत का इतिहास समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। क्योंकि भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको आप इजीली नहीं समझ सकते, इसलिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आपको भारत का इतिहास जानने में किसी तरह का मुश्किलों का सामना न करना पड़े। चलिए वीडियो को देखते हैं। भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ना होगा। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन शब्द से आप सभी को पता होगा कि प्राचीन शब्द क्या है। तो बहुत ही टाइम पहले जो घटनाएं घटी होंगी वो सभी किसके अंतर्गत आएगी, तो वो सभी आएगी प्राचीन भारत के अंतर्गत। प्राचीन भारत को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मध्य भारत। हम सभी पढ़ेंगे मध्य भारत। मध्य भारत प्राचीन समय के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें हम मध्य भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे, और मध्य भारत के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। आधुनिक
भारत। आप सभी ने प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत ये तीनों शब्दों को भली भांति सुना होगा, मुझे यकीन है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में किनका शासन हुआ करता था? तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में भारतीय शासकों का शासन हुआ करता था। अब देश है तो कोई ना कोई तो होगा। अगर आपका घर है या आपके घर से पहले किसी का घर रहा हो तो कोई ना कोई तो उसमें रहा होगा। हो सकता है इंसान ना हो, जानवर होंगे, हो सकता है जानवर ना हो, कीड़े मकोड़े होंगे, पर कोई ना कोई तो होगा ही ना। उसी प्रकार प्राचीन भारत में जो शासक हुआ करते थे वो थे भारतीय शासकों का उस समय शासक था, मतलब भारत में जो लोग भी रहते थे वो लोग वहां पर रूल्स करते थे। उसके बाद इनके बाद कौन आए मध्य भारत में? तो मध्य भारत में आए मुस्लिम शासक। मध्य भारत में कौन आए? मुस्लिम शासक। ये तकरीबन 720 एडी के आसपास ये था। एडी मैं आपको भी बताऊंगी कि एडी क्या है। उसके बाद कौन आया? आधुनिक भारत में यूरोपीय आए। आधुनिक भारत में कौन आया? यूरोपीय। यूरोप से आए फॉरेनर्स। और मुस्लिम जो थे वो तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये सब तो लगभग अरब से आते थे। और मुस्लिम का कब से कब तक था? 1600 लेकर के आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिश ने हमारे देश में करीबन 200 सालों तक शासन किया। और यानी कि 1600 से लेकर जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक यूरोपीय, ब्रिटिश बहुत सारे लोग आए और भारत में शासन किए। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैं बात करती हूँ अब एडी की। एडी और बीसी में आपको अगली क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। आज मैं बस आपको एक बेसिक्स बताती हूँ। एक है एडी और दूसरा है बीसी। ये मान लीजिए एक समय का लाइन है, इसे मैं लिख देती हूँ टाइम लाइन। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहां पर 0 है और यहां से टाइम स्टार्ट हुआ होगा। तो जहां से टाइम स्टार्ट हुआ, जो पॉइंट 0 है जहां से टाइम स्टार्ट हुआ, उसे हम कहते हैं ईसा मसीह का जन्म। ईसा का जन्म। इस 0 को यानी कि ईसा मसीह के जन्म को हम कहते हैं टाइम का स्टार्ट। और अगर हम इसके पीछे आते हैं तो उसे हम कहते हैं बीसी, यानी इसके पहले आने को हम कहेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद आने को हम कहेंगे एडी, एनो डोमिनी। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से, क्लियर ढंग से समझ आ गया होगा, और मेरी ये जो चार्ट है आपको बहुत ही क्लियर ढंग से समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत ही डिटेल तरीके से बताएंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एडी और बीसी का। तो फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, और मेरी इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिएगा। आपको, मुझे यकीन है कि हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा और बुढ़ापे तक आप हिस्ट्री को नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट जब आपके पोते पोती भी होंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक मॉरल स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह उसे सुनाकर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप नॉलेज दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।